अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबरान और लीडरान्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक और नई वीडियो के साथ आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद इमरान हाजिर है। आज हम सीखेंगे कि हम अपने अकाउंट के ऊपर किस तरह से डील को लिस्ट कर सकते हैं, किस तरह डील लगा सकते हैं अपनी किसी भी प्रोडक्ट की। मतलब कि आपका अकाउंट इंडिविजुअल हो या बिज़नेस अकाउंट हो, तरीका बिल्कुल सेम है, मेथड बिल्कुल सेम है। और मैं अभी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि स्मार्टफोन सभी के पास है। इसीलिए मैं आपको जो है ना लैपटॉप या पीसी के ऊपर नहीं लेके जा रहा। पहले आपको मैं मोबाइल की जितनी भी मोबाइल के ऊपर जितना काम हो सकता है वो आपको बता रहा हूँ। अगर पीसी की ज़रूरत पड़ी तो पीसी के ऊपर भी चले जाएंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपके मोबाइल के ऊपर सारा वर्क करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जैसे ये सीरीज़ मुकम्मल हो जाएगी तो कोशिश करेंगे हम लैपटॉप और पीसी के ऊपर भी सिखाने की। तो प्रोसेस सेम ही है, मतलब मेथड सेम ही है। अगर आपका पीसी है या फ़ोन है मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लोग जो है पीसी के बजाय स्मार्टफोन का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि आसानी के साथ ये काम हो जाता है। तो आज हम सीखते हैं कि हम किस तरह अपनी प्रोडक्ट को डील शेकर पर लिस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल करना क्या है कि आपने अपने ब्राउज़र को कर लेना है ओपन, और यहाँ पे मैंने इसको लॉगिन कर लिया है, मतलब कि लॉगिन भी कर लिया है। और हम डील शेकर की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता है, जो dealshaker.oneecosystem.eu। तो आपने डील शेकर की वेबसाइट पे आ जाना है और अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने करना क्या है कि सिंपल आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जो कि आइकॉन है। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर आपने सिंपल क्या करना है कि ये नीचे पहले नंबर पे लिखा आ रहा है मर्चेंट, गो टू मर्चेंट ऑफिस, ठीक है। आपने सिंपल जो नीचे लिखा आ रहा है आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड डील, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डील का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ और बड़े ध्यान के साथ आपने देखना है। तो यहाँ पे आपने गौर करना है कि सबसे जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे वो लिखा आ रहा है कि आपने जो डील जो लगानी है वो आपका कौन सा अकाउंट है। मतलब अगर आपके 4, 5, 6 अकाउंट हैं तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये लिस्ट आ जाएगी। अभी यहाँ पे मेरा एक अकाउंट है तो ये एक अकाउंट ही आ रहा है। आपको याद होना चाहिए कि आपने जो डील लिस्ट करनी है, जो आपने डील लगानी है वो आपके किस अकाउंट पे लगानी है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ आपके सारे अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अपने इस अकाउंट को, ठीक है, ये जो आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। आपका देखें ना रजिस्टर्ड बिजनेसेस, तो ये आपकी लिस्ट होगी। तो आपने अपने अकाउंट को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप अपनी डील लगाना जा रहे हो, ठीक है। और दूसरे नंबर के ऊपर ये ऑप्शन है कैटेगरी की। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बुक की एक डील लगाने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि बुक की जो कैटेगरी है कौन सी बनेगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने सिंपल क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सी कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए पहले नंबर के ऊपर है प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, होम ऑटो, ट्रेवल्स, इंटरटेनमेंट, ठीक है। मतलब कि इसमें से कोई भी आप एक कैटेगरी को चूज़ करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है। अगर हम प्रोडक्ट पे देखते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर देखेंगे कि ये मज़ीद कैटेगरीज आ गई, ठीक है। मतलब कि पहले नंबर के ऊपर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि होममेड एंड कस्टमाइज, ठीक है। और अगर दूसरे नंबर पे ज्वेलरीज है, ठीक है, उसके बाद ये सारी कैटेगरीज आप देख सकते हैं वन बाय वन। जो भी कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट आती है आपने उस कैटेगरी को यहाँ पे कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी मैं चलता हूँ कि मैं अपनी एक बुक है उसको जो है यहाँ पे लिस्ट करने वाला हूँ, उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने वाला हूँ। तो मेरे ख्याल में मुझे जो है यहाँ पे अदर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे देख लें लिखा आ रहा है डील टाइटल। मतलब कि आपकी डील का जो नाम है, जो टाइटल है, आपने इस बॉक्स के अंदर
आपने इस बॉक्स के अंदर जो है, ये वाले बॉक्स के अंदर आपने अपनी डील का टाइटल डालना है, नाम, ठीक है, जो आपकी डील है। तो यहाँ पे जो मैं अभी क्या है कि आप पहले सेपरेट से लिख भी सकते हैं, किसी नोट के ऊपर आपको लिख लें, जिस तरह के ये मैंने नोट बनाया है। तो मैंने अपनी डील के बारे में पहले उसके अंदर मैंने लिख लिया। अभी ये मेरी एक बुक है, उसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है। ये मेरी बुक का टाइटल है जो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अभी दूसरे नंबर के ऊपर आप देखेंगे कि ये आपके सामने आ गया डील की डिस्क्रिप्शन। आपको पता होना चाहिए कि आपकी डील की डिस्क्रिप्शन क्या है। आप पहले एक रफ लिख के रख लें, ठीक है। बिल्कुल आपने क्या करना है कि अगर आपको नहीं पता कि किस तरह आपने डील की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो आप गूगल भी कर सकते हैं। गूगल से आपको डिस्क्रिप्शन मिल भी जाती है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो क्या करना है कि आपने उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आपने डील डिस्क्रिप्शन है, तो मैंने यहाँ पे उसको ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसकी मुकम्मल जो डील की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से मैंने कर ली कॉपी, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद ये मैंने कर लिया कॉपी, सॉरी कट हो गया, चले कोई मसला नहीं। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ये मेरी सारी डिस्क्रिप्शन आ गई मेरी डील के बारे में, ठीक है। अभी नीचे लिखा आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो ये आपने जो भी टर्म्स लिखनी है वो आपने बिल्कुल जो है ना सिस्टम के अंदर रहते हुए अपनी टर्म्स लिखनी है। मिसाल के तौर पे आपके जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे क्या आप लिखते हैं कि आपको जो है मतलब कि प्रोडक्ट बाय करने से पहले, ठीक है, मतलब कि डील लिख लें आप, डील बाय करने से पहले मर्चेंट से कांटेक्ट कर लें, ठीक है। ठीक हो गया, मतलब कि आप इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मर्चेंट से कांटेक्ट कर लें। आप यहाँ पे अपना कांटेक्ट नंबर दे दें, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ, कांटेक्ट नंबर आपने दे देना है, ठीक है। कांटेक्ट नंबर देने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, साथ में आपका टेलीग्राम का है या व्हाट्सएप है, इसके अंदर आप मेंशन कर देना कि ये व्हाट्सएप भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपने टर्म्स लिख दी। पहली टर्म्स क्या है कि आप कांटेक्ट करना पड़ेगा मर्चेंट से कि आपने जो डील बाय करनी है तो वो बाय करेगा। फिर अगर आप वो डील लगाना चाह रहे हैं तो जो भी टर्म्स आपकी है आपने यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना है। अगर मिसाल के तौर पे आपकी डील जो आप लगा रहे हैं वहाँ पे आपने लिखा कि ये डील मैं 100% के ऊपर एक्सेप्ट कर रहा हूँ या 50% के ऊपर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ये डील जो है 50% कॉइन और 50% कैश के ऊपर इसको मैं पब्लिश करना है। तो मैं ये लिखता हूँ कि ये डील 50%, ठीक है, सॉरी 50% कॉइन्स या DSCP लिख लें, ठीक है, DSCP, ठीक है, प्लस 50% कैश, ठीक है। ये डील 50% कॉइन और 50% कैश पर है, ठीक है। आप इंग्लिश में लिख लें और आपने इसकी वैल्यू ज़रूर लिखनी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैं डील है इसकी मैं अगर देखूँ कि ये जो बुक है तो ऑनलाइन कितने की बिक रही है। पाकिस्तान में हम कर लेते हैं इन पाकिस्तान, ठीक है। ये बुक बहुत मशहूर बुक है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक वेबसाइट लेते हैं, यहाँ पर दराज पे देख लेते हैं, ठीक है। आप दराज पे आएंगे या कोई भी आप देख लेंगे, आप किसी भी मॉल पे चेक करें तो आपने जो है ना रेट जो है अपनी प्रोडक्ट का वहाँ से ज़रूर ले लेना है। अब इसकी प्राइस है 350 रुपये, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसकी 350 रुपये प्राइस है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन आप समझ लें कि ये 350 की है। वो आपकी क्वालिटी के ऊपर जाता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस क्वालिटी की है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि इसकी जो प्राइस है नॉर्मली वो 350 पी के आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इसकी टोटल प्राइस कितनी होगी, आपने यहाँ मेंशन करा है कि टोटल प्राइस है इसकी
टोटल प्राइस इसकी है PKR में 300 PKR। तो क्या हुआ कि 50% आपने कॉइन ले लिए, 50% कैश लिए। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि मैं यहाँ पे 175 जो है PKR और प्लस जो है आपके जो कॉइन बनेंगे, कॉइन पे आपने इस डील को देना है। ये आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी और भी टर्म्स कंडीशन लिख दी, और भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि मतलब डिलीवरी चार्जेस जो है वो उसको देना पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे चार्जेस इसके अंदर नहीं है, डिलीवरी चार्जेस जो है वो बायर को पे करना पड़ेंगे। ठीक है, अभी ये कर लिया आपने। उसके बाद आपने आ जाना है इस ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नहीं। यहाँ पे टैग जो होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड है, मेरी बुक है तो मैं यहाँ पे बुक डालूँगा, और ये नीचे आप देखें ये एक टैग इंटर हो गया। ठीक है, आप चाहें तो और भी टैग लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। अगर तो आपकी डील, ये आपने बड़े ध्यान से समझना है इन ऑप्शन को, कि मतलब कि ये ऑप्शन अगर आपने यहाँ पे कर दिया क्लिक तो क्या होगा, एक बायर सिर्फ एक ही कूपन आपकी डील का बाय कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर आपने डील लगाई हुई है तो वन इकोसिस्टम का जो मेंबर होगा वो एक ही टाइम में एक ही कूपन बाय कर सकेगा, इससे ज़्यादा नहीं, अगर ये आपने क्लिक कर दिया तो। अदरवाइज़ मैं चाह रहा हूँ कि एक बंदा 10 डील भी बाय कर ले, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको अनचेक कर दूँगा। ठीक है, ये करने के बाद आपने आ जाना है इस ऑप्शन के ऊपर, अप्लाई नेक्स्ट। जैसे अप्लाई नेक्स्ट पे करेंगे तो आपके पास दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि आपकी डील कब लॉन्च होगी। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर है कि डील की जो एक्सपायरी डेट क्या रहेगी। तीसरे नंबर के ऊपर आएगा प्राइस आपकी क्या है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम इस ऑप्शन के ऊपर आते हैं। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक कैलेंडर शो होगा कि आपकी डील जो है कब लॉन्च करना जा रहे हैं आप। तो मेरी कोशिश है कि मेरी डील जो है ना आज की डेट में ही जो है ना लॉन्च हो जाए। तो आज है 15 अक्टूबर 2023, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए 15 अक्टूबर डेट सेट हो गई। आपकी इसी डील की जो एक्सपायरी डेट है कब रहेगी, मतलब कि ये डील अगर आपकी बिकती है तो भी ठीक, नहीं बिकती है तो भी ठीक है। ये आप चाहते हैं कि 1 साल के दौरान, 6 माह के दौरान, 2 साल के दौरान ये आपकी डील जो है बिक जाए या उसकी डेट एक्सपायर हो जाए, तो वो आपने यहाँ पे दूसरे नंबर के ऊपर ये ऑप्शन जो आ रहा है आपने इसके ऊपर जो है ना वो एंटर करनी है अपनी वो डेट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी आपकी एक्सपायरी डेट मांग रहा है। तो क्या होगा कि मैं इसको रखना चाह रहा हूँ, 1 साल की डेट डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, इसके ऊपर ये वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिएगा कि ये कैलेंडर की डेट आगे चली जाएगी, मतलब कि पूरा 1 साल जो है ना आगे चला गया है, अक्टूबर 2024। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये 15 अक्टूबर 2024 तक ये मेरी डील रहे। इसका मतलब है ये देखें कि पहले ऑप्शन के ऊपर आ गया डेट, लॉन्च की डेट 15 अक्टूबर 2023, और दूसरी ऑप्शन के ऊपर आ गया 15/10/2024 तक ये मेरी डील चलेगी। और उसके बाद मैं दोबारा डील लगाना हुआ उसकी प्राइस के ऊपर या उसकी भी कोई भी चीज़ मैंने चेंज करनी है तो मैं कर सकता हूँ। तो ये मेरी डील का टाइम मैंने सेट कर दिया कि मतलब 1 साल में इसकी ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, अभी आ जाएं इसकी प्राइस के ऊपर। अभी इसकी प्राइस कितना थी, 350, मतलब कि 350 PKR में थी। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो अभी प्राइस क्या चल रही है, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे सर्च कर लें 1 यूरो टू PKR, मतलब कि अभी ये आपके सामने आ गया। तो आपने यहाँ पे नीचे आपकी प्राइस डालनी है यूरो में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं, अगर आपको प्राइस का नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे प्राइस सेट जो करनी है ना वो यूरो पे होनी है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ही मैंने 350 एंटर किया, 350, तो इसका मतलब है अभी आज के प्राइस के ऊपर 350 PKR में इतने यूरो बनते हैं, इतने यूरो 1.20। ठीक है, तो ये प्राइस मेरी निकल के आ गई यूरो में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी मैं चला जाऊँगा अपनी यहाँ पे मैं प्राइस लिखूँगा 1.20, मतलब कि ये मेरी प्राइस जो है, ये प्राइस मेरी डील की है।
अब मैं यहाँ पे 50% कॉइन और 50% कैश ले रहा हूँ, तो मैंने इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, इस ऑप्शन को। ठीक है, अब मैंने कॉइन कितने एक्सेप्ट करने हैं, 50% या 100%। तो अगर 50% कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं लेके चला जाऊँगा 50 के ऊपर। ठीक है, लें जी, अभी मेरी प्राइस सेट हो गई। अब जब भी कोई डील मेरी बाय करेगा तो उसको जो है ऑटोमेटिकली ये प्राइस शो होगा कि 0.59 यूरो और प्लस 0.0141, मतलब कि ये 350 प्राइस होगी और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ 50% कॉइन और 50% कैश। एक चीज़ वो होगी जो मैंने आपको बता दी कि आप अपनी प्राइस को जो है ना यहाँ पे अगर सेट करते हैं 1.20, मतलब कि वो 350 ही के हिसाब से, तो 50% कॉइन और 50% कैश ले रहे हैं, तो ये आप क्या करेंगे कि ये ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब आपकी डील बाय होगी तो वो आपके अकाउंट में यूरो और वन आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि यूरो और वन आप नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं कि मैं कॉइन लूँगा 50% के हिसाब से जो बनेंगे और 50% कैश जो बनेगा वो PKR में लेना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पे क्या करेंगे कि 175 रुपये, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, तो अभी मेरे जो 50% बनते हैं वो बनते हैं 175 रुपये के कॉइन। तो मैं चेक करूँगा कि 175 रुपये के कॉइन के हिसाब से तो यहाँ पे प्राइस बनेगी 0.60। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा फिर 0.60। अब ये जो 0.60 है ये है 50% कैश कॉइन का। तो यहाँ पे अभी मैं सारे का 100% ही कर दूंगा कॉइन। तो मतलब कि ये जो अभी मैंने इंटर किया प्राइस तो ये है 50%। ठीक है, तो सारे के सारे कॉइन 50% में आ गए, जो मैंने कि 100% पे कर दिया। तो अब इसका मतलब है कि मैं जो कॉइन लूँगा ये 50% कॉइन जो हैं ये है 0.60 यूरो के, मतलब कि 175 रुपये के वो कॉइन है। और साथ में मुझे क्या करना है कि 175 रुपये जो है मैं वो PKR में ले रहा हूँ, मतलब कि 50% कैश। वो आप अपनी डील के हिसाब से मेंशन कर सकते हैं, 20%, 60%, 80% या 100%। लेकिन मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 50% कॉइन और 50% कैश के ऊपर किस तरह आपने इसको अपनी प्राइस को एडजस्ट करना है। यहाँ पे आपकी प्राइस एडजस्ट हो गई और यहाँ पे आपने अब क्या करना है, ये देखें, ये लिखा आ रहा है क्वांटिटी ऑफ डील्स, मतलब कि आपकी डील्स की कितनी, आपके पास कितनी डील्स हैं। आपके पास 8 हैं, 10 हैं, 50 है, बल्क में कितना पड़ा है आपके पास मटेरियल। तो यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है, जैसे ही आप यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे तो आपकी जो जैसे ही आप डील की रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, तो आपके जो कंट्री मैनेजर होगा या कंट्री बोर्ड होगा, ये आपकी डील्स की रिक्वेस्ट उन कंट्री बोर्ड को जाएगी और वो कंट्री बोर्ड आपसे फिर पूछेगा, आपको मेल करेगा कि भाई अगर आपने यहाँ पे जितनी क्वांटिटी डाली है क्या उसके आपके पास इनवॉइस है, आपके पास जहाँ से आपने परचेज़ की है क्या वो आपके पास बिल है। ठीक है, तो ये चीज़ ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपने यहाँ पे फेक काम कोई नहीं करना, ये बिल्कुल रियल काम होगा। तो अगर आपके पास, मेरे पास अभी मैं मिसाल के तौर पर मेरे पास हैं 10 बुक्स बिकने के लिए हैं, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल दूँगा 10। आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अभी मेरे पास इस 10 बुक का बिल भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैंने डील लगानी है, जिस भाई की ये डील है उसके पास बिल मौजूद है, उसके पास इनवॉइस मौजूद है, तो क्या होगा कि यहाँ पे 10 से 20 आपने नहीं करनी, जितनी आपके पास क्वांटिटी है आपने उतना ही डालना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है जितना मर्ज़ी डाल लें। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया 10 और यहाँ पे आप इसको जो है मेंशन कर सकते हैं कि आपकी जो पैकेज मटेरियल है, यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि वो उसकी वेट कितना है, उसका मतलब कि हाइट कितनी है। तो चाहें तो कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये करने के बाद आपने आ जाना है इस ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, अप्लाई नेक्स्ट। जैसे ही अप्लाई नेक्स्ट करेंगे आपको एक नए पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है मेरी प्राइस के ऊपर, तो आपने अपनी प्राइस को देख लेना, लेकिन ये 0 पॉइंट से एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं मिसाल के समझाने के तौर पे आपको ये छोटी अमाउंट ली थी, लेकिन मैं वैसे इसको 1 पे कर रहा हूँ। आप अपनी उस प्राइस को जो है मेंशन कर लीजिएगा और कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको नेक्स्ट किया, ले आपको अभी इस पेज के ऊपर ले आएगा। ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, जो आपकी प्रोडक्ट की आपने पिक्चर्स ली हुई हैं अपने मोबाइल के अंदर आपकी प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ
जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये आपको नज़र आएगा, ये अपलोड हो गई है। अब जो भी डील होगी आपकी इस पेज के ऊपर, मतलब कि डील शेकर के ऊपर, आपकी ये जो पहली पिक्चर आपने सेलेक्ट की है तो सबसे पहले आपकी ये पिक्चर नज़र आएगी। आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10, 20, 50 भी कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपकी प्रोडक्ट की मुख्तलिफ एंगल की आपने प्रोडक्ट की ली होगी पिक्चर्स, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर के ऊपर आप देखेंगे नीचे ये ऑप्शन आ रहा है यूट्यूब लिंक का। अगर आपका यूट्यूब लिंक है तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, अप्लाई नेक्स्ट। जैसे ही अप्लाई नेक्स्ट किया तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे 3, सेल्फ, रिडीम एट लोकेशन और ऑनलाइन, कि आप अपनी सर्विस कहाँ पे देना चाहेंगे, कि वो बंदा आपकी प्रोडक्ट आपकी शॉप के ऊपर आपके ले, या कि वो मतलब कि आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं कि आप सेंड भी कर सकते हैं, या उसको आपके लोकेशन के ऊपर आना पड़ेगा, या आप इसको ऑनलाइन भेज देंगे, मतलब कि आप TCS या कोई भी आपका कोरियर सर्विस है आप उसको कर सकते हैं। तो मैं इसके जाऊंगा ऑनलाइन के ऊपर के मैं इसको ऑनलाइन सेल करूंगा कि वो बंदा मेरे पास भी आ सके और मैं उसको उसके एड्रेस के ऊपर भी सेंड कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने इस ऑप्शन को क्लिक कर लिया ऑनलाइन। बाकी आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने मर्चेंट एड्रेस आ जाएगा कि आपकी जो शॉप है उसका एड्रेस आएगा, या तो आपकी शॉप इस एड्रेस के ऊपर है तो आपने सिंपल क्या करना है कि जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी सिलेक्ट हो गया है। अगर आप कोई और लोकेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ऐड न्यू एड्रेस। तो मेरी शॉप का एड्रेस यही है तो मैं कोई और एंटर नहीं करूँगा। मैंने सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाइए। यहाँ पे देखेंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट को कहाँ पे सेल करना चाहते हैं। आप वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, किसी में आप करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी प्रोडक्ट को सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सेल करूं या एशिया के अंदर। अगर आप एशिया के अंदर करना चाहते हैं कि एशिया में कहीं भी आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकें तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी कंट्रीज़ एशिया में आती हैं तो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं इसको एशिया में नहीं, मैं सिर्फ पाकिस्तान में करना चाहूँगा तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, इंडिया में करना चाह रहे हैं, कोई भी कंट्री सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप जिस कंट्री में हो, अगर आप इंडिया में हो तो आप इंडिया कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान में हो तो आपने अपनी वो कंट्री सेलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पर देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान। अब यहाँ पे मेरी कंट्री जो है पाकिस्तान सिलेक्ट हो गई। तो सिंपल अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा यहाँ पे अप्लाई नेक्स्ट पर। ठीक है, जैसे ही अप्लाई नेक्स्ट करूँगा तो मुझे अभी एक नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे आपने किसी भी सेटिंग्स को नहीं छेड़ना, ना तो इसको, ना ही इसको, ना ही इसको। इन किसी भी ऑप्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल हमें अब क्या करना है कि हमने इसके ऊपर क्लिक करना है सबमिट फॉर अप्रूवल। अब जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपकी डील अप्रूवल के लिए चली जाएगी। पहले आपके कंट्री बोर्ड के पास जाएगी। कंट्री बोर्ड आपकी डील्स की पूरी डिस्क्रिप्शन देखेगा, गूगल प्राइस चेक करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर तो वो आपको मेल करेंगे कि आप फिर दोबारा रिप्लाई में उन्हें वो डॉक्यूमेंट जो है वो उनको सेंड करेंगे और आपकी डील जो है अप्रूव हो जाएगी। अगर आपकी डील अप्रूव नहीं होती, उसके ऊपर कोई भी रिजेक्शन लगती है तो वो आपके मेल आ जाएगा। तो दोबारा आप अपनी डील को सेट करके दोबारा इसी तरीके से सबमिट करेंगे। ये बिज़नेस डील्स के लिए भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे आप, छोटी डील हो, बड़ी डील हो, कोई भी डील हो, इसी तरह आप अप्लाई करेंगे। और इंडिविजुअल के लिए भी आप इसी तरह अप्लाई करेंगे। जैसे ही मैं अप्लाई का बटन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा, जैसे मैं अप्लाई के लिए क्लिक करता हूँ तो ये चेक करें आपके सामने ये आ गया। ठीक है, योर डील वाज सेंट फॉर अप्रूवल। ठीक है, मेरी डील यहाँ पे अब सबमिट हो चुकी है अप्रूवल के लिए। तो कुछ ही दिनों बाद मुझे जो है मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझे एक मेल आएगा
मेरी डील की अप्रूवल के हवाले से, या तो वो अप्रूव हो जाएगी या उसके अंदर कोई चेंजिंग करना हुई तो मुझे कंट्री बोर्ड बता देगा। ये तरीका था आज डील को लिस्ट करने का। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई होगी तो मैं माज़रत चाहता हूँ। तो अगर आपको समझ आ गया तो भी ठीक, नहीं समझ आया तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको इसके ऊपर गाइडलाइन दे दूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।